सर्दी का कहर हिस्सा यख बस्ता रात का अजाब दिसंबर की ठिठुरती रात थी। हवाएं बर्फ की मानंद चल रही थीं, जैसे किसी ने छुरियां तेज करके फजा में छोड़ दी हूं। सड़कों पर हू का आलम था। हर कोई अपने घरों में दबका बैठा था, मगर उन्हीं गलियों में एक 10 साला बच्चा आमिर एक पुरानी दुकान के बंद शटर के नीचे समटा बैठा था। आमिर के कपड़े बोसीदा थे, पाँव नंगे और जिस्म कांप रहा था। इसने खुद को एक पुराने कंबल में लपेट रखा था जो कहीं से फटा हुआ था और हवा के हर झोंके के साथ मजीद बेकार महसूस हो रहा था। इसकी सांसें तेज चल रही थीं, शायद भूख की शिद्दत थी या सर्दी की काट, मगर आज की रात आम दिनों से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। काश उम्मी जिंदा होते, इसने खुद से सरगोशी की और आंखों में नमी उतर आई। इसकी माँ 2 साल पहले एक बीमारी की वजह से चल बसी थी और उसका बाप, वो तो शायद उसे जन्म देने के बाद ही कहीं गायब हो गया था। माँ के इंतकाल के बाद कुछ दिन तो रिश्तेदारों ने रखा, मगर फिर अपना पेट काट कर किसी और को पालना आसान नहीं कहकर उसे दरवाजे पर छोड़ दिया। तब से ये गलियां ही उसका घर थीं। अजनबी की नजर सड़क के दूसरी तरफ एक चमचमाती गाड़ी रखी। एक आदमी बाहर निकला जो लंबा कोट पहने हुए था और हाथ में गर्म दस्ताने थे। वो एक होटल के दरवाजे पर रखा और अंदर दाखिल हो गया। आमिर ने खिड़की से अंदर झांका। वहां लोग मजे से खाने में मशगूल थे। कोई चकन कड़ाही खा रहा था, कोई गरम नान के साथ कूरमा। एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा कि अंदर चला जाए और किसी से कहे, मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मगर फिर हकीकत है कि वो कभी भी नहीं देगा। ने थप्पड़ मारा। ये दुनिया किसी के लिए इतनी आसान नहीं थी, खासकर यतीमों के लिए। इसी दौरान वही आदमी होटल से बाहर निकला और एक लम्हे के लिए आमिर पर नजर डाली। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उसने नरमी से पूछा। आमिर ने जल्दी से सर झुका लिया। वो जानता था कि ज्यादातर लोग सवाल तो करते हैं, मगर मदद नहीं करते। कुछ खाया? आदमी ने फिर पूछा। आमिर ने सिर नफी में हिलाया, मगर कुछ न बोला। आदमी ने एक लम्हा सोचा, फिर बोला, आओ मेरे साथ अंदर चलो। आमिर हचकचाया, मगर भूख ने उसकी झुझक तोड़ दी। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ और आदमी के पीछे अंदर चला गया। मेहरबानी का लम्स होटल के अंदर आते ही गर्म माहौल ने उसके जिस्म में जिंदगी भर दी। आदमी ने खाने का आर्डर दिया और जब पहला नवाला आमिर के मना में गया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं? आदमी ने पूछा। आमिर ने एक गहरी सांस ली और बोला, नहीं, मैं सड़कों पर ही रहता हूँ। आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, चलो मेरे साथ, जब तक चाहो रह सकते हो। आमिर ने हैरानी से देखा, मगर क्यों? क्योंकि मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह था। आदमी की आंखों में कुछ था, शायद अपनी माजी की कहानी। नई जिंदगी की शुरुआत। आदमी का नाम आरिफ था। वो एक दर्जी था और अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। आमिर को उसके साथ एक छोटा सा कमरा मिला, एक नर्म बस्तर और सबसे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। चंद दिन बाद आरिफ ने आमिर को दुकान पर साथ ले जाना शुरू कर दिया और सलाई सिखाने लगा। आमिर ने जल्द ही समझ लिया कि जिंदगी महज सड़क पर सोने का नाम नहीं, बल्कि कुछ सीखने और आगे बढ़ने का नाम है। 5 साल बाद 5 साल बीत गए। आमिर अब एक हुनरमंद दर्जी बन चुका था और आरिफ के साथ दुकान चला रहा था। एक दिन वही होटल के सामने से गुजरा और देखा कि एक और छोटा बच्चा सर्दी में कांप रहा था। क्या खाओगे? आमिर ने मुस्कुराकर पूछा। ये वही सवाल था जो कभी उससे पूछा गया था, और आज वो किसी और के लिए उम्मीद की करण बन चुका था। इख्तिताम।